हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे, है ना। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। तो देखो, हमारी जो सीरीज चल रही थी वो है अंतिम दिन अंतिम प्रहार, है ना। यानी कि हमने हिंदी से स्टार्ट करा था और आज हम यानी कि कला तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। मतलब कि अब तक हमारे 4 पेपर बीत चुके हैं, है ना। सिर्फ 2 पेपर और हैं, एक कला का और एक सोशल साइंस का। इसके बाद तो क्या है, बिल्कुल ही मज़े करने हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ाई लिखाई बिल्कुल से बंद, है ना। तो देखो, अंतिम सीरीज से क्या है ना, बहुत बच्चों का फ़ायदा हुआ, है ना। क्योंकि लास्ट में हमने उन चीज़ों की तैयारी करी जो या तो कठिन थी या तो जो हमें थोड़ा बहुत डाउट था, हमने रिवीजन करा, है ना। तो बहुत बच्चों का फ़ायदा हुआ, है ना। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बच्चा क्लास 10th, है ना, कला, यानी कि 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। 6 मार्च को आपका पेपर है ना। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर कला पे वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है ना, इसमें ऐसी क्या बात है, इसमें ऐसा क्या है ना कि क्या पढ़ना है, चित्र ही तो बनाना है ना, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों में ये है कि वो क्या करते हैं कि पूरे साल भर 6 सब्जेक्ट में से सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। कला को लोग समझते हैं कि कला है क्या है, कला को तो ऐसे ही कर लेंगे, है ना। और यही प्रॉब्लम है। उनको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जो कला है वो अभी 70 नंबर का एग्जाम में आता है, ठीक है ना। और कहीं से आपके कला में कम नंबर आ गए तो जो आपका परसेंटेज का जो लेवल है वो गिर जाएगा, है ना। और कला को लेके बच्चों में कई सारे कन्फ्यूज़न भी होते हैं जो आज मैं आपके दूर करने वाला हूँ ना। तो बच्चों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि वो क्या होता है, कला में कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही आंख बंद करके पेपर देने चले जाते हैं। उनको प्रश्न के नॉलेज के बारे में पता ही नहीं कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है ना। कितने प्रश्न होते हैं, कितने चित्र बनाने पड़ते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से आते हैं ना। उनको इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती है। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका जो माइंड है कला के पेपर को लेके पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप आराम से एग्जाम में जाके बिल्कुल सही तरीके से करके आ पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चों में कन्फ्यूजन क्या होता है। जैसे उसमें कई बार क्या होता है कि उसमें लिखा होता है कि 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर का एक आयत में आप लोग क्या करिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाइए, है ना। तो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि 22 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर क्या होता है, मतलब इसको कैसे बनाना है ना कहीं ये कन्फ्यूज़न है। या ऐसे होता है कि 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर का एक चतुर्भुज बनाइए, उसके अंदर आप आलेखन बनाइए, है ना। तो बच्चे के अंदर बड़ा ये मतलब डाउट होता है कि ये कैसे 16 सेंटीमीटर कैसे खींचूँ, 12 सेंटीमीटर कैसे खींचूँ। तो इन्हीं सब बातों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। और यकीन मानो, आप वीडियो के अंत तक बने रहना, है ना। आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, बहुत ज़्यादा सहायता होगा, ठीक है। चलिए बातें करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे 15 सेंटीमीटर के वृत्त में एक आलेखन बनाइए, है ना। तो 15 सेंटीमीटर का वृत्त कैसे खींचेंगे, है ना, ठीक है। और कई बार हमसे कहता है कि चित्र जो है वो 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, है ना। ये सब आपकी कन्फ्यूजन्स हैं। और कन्फ्यूजन क्या है कि सर वाटर कलर क्या होता है ना। कई लोगों को तो ये भी कन्फ्यूजन होता है, सर वाटर कलर क्या होता है, यानी कि जल रंग, है ना। पेस्टल रंग क्या होता है, इनके बारे में बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। कला की कॉपी कैसे लिखें, है ना। अब देखो, जो बाकी सब्जेक्ट की जो कॉपी है उसमें तो क्या लाइनें होती हैं, ठीक है ना। उसमें आप प्रश्न उत्तर संख्या डालते हो, वो क्या बिल्कुल आपको एकदम एक क्लीन एकदम चिट मिलेगी, बिल्कुल साफ मिलेगा, है ना, पन्ना, ठीक है। उस पे, है ना, प्रश्न उत्तर कैसे डालें, कैसे लिखें, तो इन्हीं चीज़ों पे अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है बच्चा। तो बात है 70 नंबर की और कला का पेपर भी 70 नंबर का है, इस बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो इन कन्फ्यूज़न पे अभी बातें करते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि कला के पेपर में यानी कि जो प्रश्न है वो कैसे कैसे आते हैं, है ना। तो बातें करते हैं। देखो, ध्यान से बातों को समझना, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि जो कला है ना, कला आपके एग्जाम में 70 मार्क्स का आता है ना। तो जो कला है ना, बहुत ध्यान समझना, यह 3 खंडों में बटा होता है, खंड क, खंड ख और खंड ग। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या क्या लिखा है सारी की सारी बातें समझाऊंगा, एकदम आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो जो कला का जो पेपर है वो 3 खंडों में डिवाइड होता है, 3 खंडों में बटा होता है, खंड क, खंड ख और खंड ग, है ना। तो जो खंड क है बच्चा, यहाँ से आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के, जिनके जवाब आपको OMR सीट पे देने होंगे। इसमें कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं है ना। और जो खंड ख है वहाँ से 30 नंबर के प्रश्न आते हैं और जो खंड ग है वहाँ से 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो कहने का मतलब है कि 20, 30, 50 और 20, 70, टोटल कितने हो गए, 70। अब बात करते हैं कि प्रश्न कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। देखो, तो जो खंड क है वहाँ से 20 MCQ कहाँ से आएंगे,
देखो वो जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे या तो आलेखन से होंगे, है ना, या तो प्राविधिक कला। प्राविधिक कला का मतलब होता है टेक्निकल आर्ट्स। टेक्निकल आर्ट्स का मतलब होता है एक तरह से मैथमेटिकल आर्ट्स, है ना। उसमें पूछा जाएगा कि बताओ समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वहाँ से आपसे पूछी जाती है, ठीक है ना। यानी कि उसमें खास करके थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का यूज करा जाता है, तो इस पे हमें नहीं ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आलेखन और यानी कि जो प्राविधिक होता है वो अथवा करके होता है। यानी कि या तो आप 20 बहुविकल्पी प्रश्न आलेखन के करो, या तो आप 20 बहुविकल्पी प्रश्न प्राविधिक कला के करो, ठीक है। ऐसा मत कर देना कि 10 इसके कर देना 10 इसके कर देना, क्योंकि सर मुझे 10 इसका आ रहा था 10 इसका आ रहा था तो मैंने दोनों मिला के कर दिया। ऐसी गलती कभी मत करना। अगर आलेखन का करना तो 20 आलेखन का करना, और प्राविधिक करना तो 20 प्राविधिक का करना, ठीक है बच्चा। तो ये OMR की बात है ना। तो कोई भी प्राविधिक कला को नहीं करता है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप कला का पेपर दे रहे हैं तो जो कला वाली चीज़ें हैं उनका यूज करें। तो हम लोग आलेखन से 20 MCQ करने वाले हैं, और अभी मैं आपको 20 MCQ बताने भी वाला हूँ, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, एकदम। इसको तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, है ना, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में मैंने नहीं कहा है, लेकिन इसमें मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आप 20 में 20 MCQ सही करके आने वाले हैं। तो प्राविधिक आपको टच भी नहीं करना है, आपको आलेखन से 20 MCQ सही करना है और 20 नंबर पा लेने हैं, है ना। ये तो हो गया कि जो आप OMR सीट पे करेंगे। अब बात करते हैं खंड ख और खंड ग की। तो जो खंड ख है ना बच्चा, ये 30 नंबर का आता है, समझ रहे हो। इसमें 3 बातें होंगी: प्राकृतिक दृश्य चित्रण, अथवा आलेखन, अथवा प्राविधिक कला। तीनों में अथवा रहेगा, है ना। इसमें से कोई आपको एक का चित्र बनाना है, किसी एक का, है ना, सिर्फ एक। अगर आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण का बनाएंगे तो सिर्फ इसी का बनाना, आलेखन का बनाएंगे तो सिर्फ आलेखन बनाना, और मैंने कहा कि प्राविधिक को छोड़ देना, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, आपसे कहेंगे कि ठीक है, एक 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए, ठीक है ना, फिर एक 6 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए, फिर है ना एक 2 सेंटीमीटर का रेखा खींचिए, फिर उसे एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज ऐसा बनना चाहिए कि वह एक समकोण त्रिभुज हो, उसके प्रत्येक यानी एक कोण 90 अंश का हो, बाकी ऐसे करके, तो ये उसमें दिया जाएगा, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण या तो आलेखन में से जो आपको अच्छे से आता है वही बनाना, है ना। अभी समझाऊंगा कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण क्या होता है और आलेखन क्या होता है। एक बार बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है, वो सोचते हैं कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण अनिवार्य होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। मैंने बहुत ज़्यादा, है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने जांच पड़ताल करी है, मैंने बहुत ज़्यादा, ठीक है, खंगाला है, तब बता रहा हूँ आपको, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अगर आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण आसान लगता है तो आप ये बनाओ, आलेखन आसान लगता है तो ये बनाओ, आपको 30 नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया खंड ख, यानी इनमें से सिर्फ एक करना है आपको। अब बात कर लेते हैं खंड ग की, ठीक है। तो जो खंड ग है ना बच्चा, बहुत ध्यान समझना, ठीक है। जो खंड ग है ना, यह 20 मार्क्स का है ना, और इसका नाम है स्मृति चित्रण, है ना, यानी कि मेमोरी, है ना, आर्ट, ठीक है, समझ रहा, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, पहली बात तो इसमें खंड ग में आपको कलर का यूज नहीं करना है। डोंट यूज कलर, है ना, कलर का यूज मत करना, ठीक है। सुनो ध्यान से। तो ये जो खंड ग है ना, वह 2 चीजों में विभाजित होगा, यानी कि क और ख में। और अच्छी बात ये है कि आपको ये दोनों करना पड़ेगा, है ना, खंड क भी और खंड ख भी। कहने का मतलब कि जो खंड ग है वह क और ख में विभाजित होगा, तो आपको क और ख दोनों में से करना है ना। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4, है ना। पहला क्या है, पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी। खास करके इसमें क्या रहेगा, या तो फल रहेगा या तो सब्जी रहेगा, है ना। और ख में क्या रहेगा, है ना, कोई जैसे घरेलू बर्तन, है ना, सुराही, है ना, ठीक है, खुला छाता हो गया, कप और प्लेट, जग हो गया, हो सकता है कि बाल्टी आ जाए, हो सकता है कि बैट और बॉल आ जाए, है ना, ऐसे करके चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ध्यान देना है, इस क्रम यानी इस चारों ऑप्शन में से भी कोई आपको एक ही करना है, सिर्फ एक, है ना। अगर आप ये करोगे तो सिर्फ एक ही करना है ना, बाकी नहीं करना, चाहे आपको कितना भी आता हो कि सर मुझे ये तो ये भी आता है, सर मुझे ये भी आता है, नहीं, सिर्फ आपको एक करना है, ठीक है। वैसे ख में से भी सिर्फ आपको एक ही करना है ना। अगर आपको ये आता है तो सिर्फ आपको एक ही करना है, ठीक है। तो 10 नंबर का ये, 10 नंबर का यह, और इसमें कलर का यूज मत करना, ठीक है बच्चा, समझ में आया। तो अगर हम बात करें कि टोटल चित्र कितने होते हैं, ठीक है, तो जो टोटल चित्र होते हैं ना बच्चा, सुनो ध्यान से समझो,
ये तो हो गया OMR, इस पे ध्यान नहीं देना है ना। अगर हम बात करें तो या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाओगे या तो आलेखन बनाओगे। तो एक चित्र यहाँ से हो गया और एक चित्र क से, एक चित्र ख से। तो यानी कि आपके पास टोटल 3 चित्र बनाने हैं, सिर्फ 3 चित्र, है ना। तो कला के पेपर में आपको 3 चित्र बनाने हैं और 20 MCQ करने हैं। यही है पूरी कला की कहानी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके डाउट की, है ना, कि सर ये जो डाउट है ना, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए उन पे बात करते हैं। तो सबसे जो पहला डाउट है वो डाउट क्या है कि 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर का आयत, है ना। देखो कुछ मत करना, आपके पहली बात तो एक बात समझो, ठीक है ना, कला के पेपर में आपके पास एक बड़ी वाली इंची होनी चाहिए, ठीक है बच्चा, इसको समझो, ठीक है। देखो तो 22 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर आयत का आपको बनाना है, एक आयत बनाना है। तो जब भी आयत कहा जाता है ना, तो आपकी जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो चौड़ाई है वो कितना होना चाहिए बच्चा, 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये 22 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 18 सेंटीमीटर, है ना। ये ऐसी बात हो गई, ठीक है। सेम अब देखो यहाँ पे क्या है, 16 गुणे 12 है, यानी ये भी एक चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज, है ना। तो चतुर्भुज का मतलब जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो 16 गुणे 12, है ना। तो यानी कि 16 ये होना चाहिए और 12 ये होना चाहिए। ये बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि लंबाई हमेशा ज़्यादा होता है और चौड़ाई हमेशा क्या होता है, कम होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा डाउट क्या है, 15 सेंटीमीटर के वृत्त में आलेखन, है ना। अब 15 सेंटीमीटर का वृत्त कैसे बनाओगे, तो पहली बात आपको क्या करना है कि गोला प्रकार से 7.5 सेंटीमीटर, है ना, कितना, 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 7.5, है ना, यहाँ से नापना। यानी कहाँ से नापोगे, यहाँ से, 0 से। तो 0 से 7.5 नाप के जब आप एक वृत्त बनाओगे ना, तो वो कितना हो जाएगा, 7.5 इधर भी हो जाएगा, है ना। तो 7.5, तो ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का वृत्त बन जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो बनाना है वो बनाओ, है ना। चलिए स्मृति चित्रण में आपसे कहा जाता है, स्मृति चित्रण में आपसे कहा जाता है कि चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, है ना। तो अब देखो चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, तो एक आप काम करना, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो तो चित्र को बॉक्स में बनाना, ठीक है। पहले ही से बॉक्स बना लेना, है ना। 15 सेंटीमीटर से कम ना हो तो तुम क्या करना, 16 सेंटीमीटर का बॉक्स बना लेना, है ना। तो तुमने क्या करना है कि 16 सेंटीमीटर, तो अब चूंकि इसमें ऐसे गुणे करके नहीं दिया गया है, तो तुम 15 ऐसे भी खींचना और 15 ऐसे भी खींचना। कहने का मतलब है कि जो बॉक्स है एकदम बराबर रहेगा, यो 15 रहेगा, यो 15 रहेगा, यो 15 रहेगा, सारा 15 रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने 15 से कम नहीं होना चाहिए ना, तो तुम 16 खींच लो। कितना खींच लो, 16 खींच लो, है ना, क्योंकि चित्र तो यहाँ से बनाओगे ना। तो 16 खींच लो और आराम से इसके अंदर क्या बच्चा, चित्र बनाओ, ठीक है। इसके अंदर आपको पत्तियों सहित आम बनाना है, जो अभी जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल करवाए थे वही पढ़ लेना, हो सकता है वो उसी में से एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो वो आराम से आप बनाना, चाहे कप प्लेट बनाना है तो वो बनाना, जो भी आपकी मर्जी है वो बनाना, ठीक है। चलिए अब बातें करते हैं कि वाटर कलर क्या होता है ना। देखो जिसमें पानी मिलाते हैं ना, पानी, है ना, उसे कहते हैं वाटर कलर, है ना। अरे बॉक्स की तरह मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको चित्र में दिख रहा होगा कि वाटर कलर क्या होता है, ठीक है। कई सारे रंग होते हैं, उसमें हल्का से पानी मिलाया जाता है और आपके पास एक छोटा सा ब्रश होता है, तो हल्का से पानी मिला के उसको ब्रशिंग करा जाता है ना, उसी को वाटर कलर कहते हैं। पेस्टल रंग क्या होता है, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, है ना, वो इस तरह से होता है, ठीक है। समझो कि मोटी मोटी सी पेंसिल टाइप का होता है, ऐसे, है ना। ये पूरा का पूरा ऐसे भरा होता है रंगों से। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये ग्रीन है ना, जैसे अगर ये ग्रीन है ना, मतलब कि अगर ये हरा है, हरा, ठीक है। तो जब आप इसको ऐसे, कहने का मतलब इसको ऐसे चलाएंगे ना, तो ये ऐसे यहाँ से खत्म होगा, है ना। तो पूरा खत्म होता होता ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। उसी को पेस्टल रंग कहते हैं, है ना। तो आप कोशिश करो कि आप जल रंग का यूज करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चित्र बनाना। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कला की कॉपी कैसे लिखें, मतलब प्रश्नोत्तर कैसे डालें। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, है ना, तो खंड अ जो है वो तो OMR पे हो जाएगा, तो खंड ख से आपको डालना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे आपके सामने प्रश्न उत्तर आ रहा होगा, है ना। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, तो जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण है यानी कि खंड अ तो खत्म हो गया, तो जो खंड ख है वह प्रश्न उत्तर 1 से स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में, जो आपकी कॉपी हो, है ना, जैसे मान लेते हैं ये है आपकी कला की कॉपी, ठीक है। तो पहले को एक बात ध्यान देना कि आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर तो छोड़ देना है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, 2 सेंटीमीटर पूरा छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या डालना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जैसे ये खंड ख है तो आपको लिखना है खंड ख, ठीक है बच्चा।
खंड ख लिखने के बाद है ना आपको लिखना है ना, ठीक है। खंड ख लिखने के बाद आपको लिखना है प्रश्नोत्तर, है ना, प्रश्नोत्तर संख्या, है ना, 1, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 ये लिखने के बाद आप कौन सा कर रहे हो, अ वाला कर रहे हो ना, आप देख सकते हो साइड में मैंने दिया है, तो आप अ वाला कर रहे हो, है ना। तो अ वाला कैसे लिखोगे, अ यहाँ पे डाल दोगे अ, है ना, और अ में क्या है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, है ना। तो ये बात भी आप क्या कर दोगे, लिख दोगे ना, प्राकृतिक। मैं कॉपी थोड़ा छोटी बना दी, कॉपी थोड़ी बड़ी सी होती है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है। ये करने के बाद आप आराम से अपना चित्र बनाएंगे, है ना। इसके बाद आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाने के बाद आप बॉक्स बनाएंगे, है ना, आराम से उसके अंदर चित्र बनाएंगे, ठीक है बच्चा, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, ये हो गया आपका पहला, ठीक है। इसमें एक ही करना है, तो ये हो चुका। दूसरा कैसे करेंगे, है ना, दूसरे के लिए दोबारा से हम क्या डालेंगे, वो होगा प्रश्न उत्तर संख्या 2, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे खंड ख खत्म हो गया, खंड ग, और खंड ग कौन सा है बच्चा, स्मृति चित्रण, कौन सा है, स्मृतीय चित्रण, ये बात जरूर लिखेंगे, है ना, स्मृति चित्रण। और मान लेते हैं कि आप उसमें कौन सा कर रहे हैं, क, है ना, और क का कौन सा कर रहे हैं, क का मान लेते हैं आप दूसरा कर रहे हैं, है ना। दूसरा क्या है, पत्तियों सहित अनार, है ना, पत्तियों सहित अनार, ठीक है, पत्तियों सहित अनार। और ये डालने के बाद फिर आप आराम से चित्र बनाएंगे, ठीक है। जब ये बना लेंगे तो फिर आप क्या लिखेंगे, ख, ठीक है, फिर आप ख का चित्र बनाएंगे ना। ऐसे करके आपको कला की कॉपी करनी है, ठीक है। और कला की कॉपी में नाम वाम कैसे लिखना है, ये आपके टीचर आपको बता देंगे, नहीं बताएंगे तो आप खुद उठ के उनसे पूछ लेना, है ना, ठीक है। और अपने से कुछ गलत करके मत आना, ठीक है। चलिए, है ना, तो आज की क्लास में बस इतना ही, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और बाय।